तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग रिव्यू तथा उपयोग भी साथ ही साथ करने वाले हैं डॉक्टर ऑर्थो पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट का। दोस्तों, डॉक्टर ऑर्थो का जो ऑयल आता है उसका लगभग रिव्यू हमने किया हुआ है और उससे रिलेटेड जो कुछ भी एडवांटेजेस मुझे लगे और किस किस एजेस में उसको यूज़ करना चाहिए था वो सब कुछ मैंने उस रिव्यू में बताया है। आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। अभी दोस्तों, इस ऑइंटमेंट का यूज़ एक्चुअल में हम लोग रिव्यू ही नहीं करने वाले हैं, यूज़ भी करने वाला हूँ बिकॉज मुझे जो है वो हाथ में बहुत ज़्यादा पेन तथा वहाँ पे सूजन भी है और कंटिन्यूस बेसिस पे एक ही जैसा हम लोग जब वर्क करते हैं तो खास करके होता है। और साथ ही साथ में अगर से नस के ऊपर नस चढ़ जाना, इस तरीके का आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से, उन उस जैसी चीज़ों में भी थोड़ा बहुत स्वेलिंग आता है, हाथ दुखता है, सूजन आती है। हमें पता नहीं कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। मैं इस बात से श्योर हूँ कि मुझे कोई ऐसा फ्रैक्चर वगैरह या फिर बहुत हेवी इंजरी वहाँ पे नहीं हुई है, बट स्टिल क्योंकि मेरा कंप्यूटर पर एक ही सरी से जॉब है, मोनोटोनस वे में हम लोग जो हमारा जेस्चर होता है उसको ज़्यादा चेंज नहीं होता है और हाथ के ऊपर तान आ जाता है, तनाव आ जाता है, तो उसकी वजह से बहुत बार उसमें पेन होता है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो मेरा हाथ है यहाँ पर भी सूजन आ गई है हाथों में, और यहाँ से लेकर ये पूरा जो हाथ है मेरा, पूरा कंधे से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा दुखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हल्की सी सूजन है और नसें भी यहाँ पे निकल चुकी है। कंटिन्यूस बेसिस पे पेन है दोस्तों इस हाथ में, और इसी का उपयोग मैं यहाँ पे अभी डॉक्टर ऑर्थो ऑइंटमेंट का उपयोग मैं करने वाला हूँ। क्या कुछ मुझे एडवांटेजेस उसके होते हैं, मैं लगभग आपको अभी इसका इफ़ेक्ट बताऊंगा कि 10 मिनट के बाद में मुझे क्या लग रहा है, और हम लोग एक स्मॉल रिव्यू या फिर एक जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। ये जो है मुझे 98 रुपीज़ में आया है। अगर कोई मेडिकल में आपके पहचान के होंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दे। और इसमें जो है दोस्तों, आपको ये कुछ बातों का ध्यान डेफिनेटली रखना है। जैसे कि आप अगर कुछ कटा है, छिला है, यहाँ से कोई पस निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो उन से जैसी चीज़ों को आपको उस तरीके के घाव के ऊपर इसको आपको नहीं लगाना है। साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर में इसको नहीं रखना है। आपको ट्राई कीजिए कि एक ठंडी सी जगह पर जहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, वहाँ जगह पर रखिए। अदरवाइज़ धूप में इसको मत रखिएगा, और बच्चों से इसको दूर रखिएगा। अगर ये आँखों में चला जाता है, खाने में चला जाता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इसको जो है किसी भी तरीके से अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, सपोज़ से आपको एक किसी चीज़ का हम कह सकते हैं कि वहाँ पे अगर एक्सीडेंट टाइप में हुआ हो, तो आप इसको सीधा ट्राई मत कीजिए। आप वहाँ पे एक्सरे वगैरह निकालिए और उसके बाद में ही अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सुपरविज़न आप इसको चालू कीजिए। हम लोग दोस्तों अभी ये देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। सारी आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ की गई है, इसीलिए साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है, या फिर आपको कोई खुजली होना या फिर किसी तरीके से जलन होना ऐसा नहीं होगा। और इसमें आयुर्वेदिक चीज़ें जो है वो गंधपुरा ऑयल यूज़ किया गया है, पुदीना ऑयल, कर्पूर ऑयल, नीलगिरी ऑयल, सरला ऑयल, लाल मिर्च का ऑयल और अजवाइन ऑयल। तो सभी आयुर्वेदिक चीज़ें इसमें यूज़ की गई है। इसका ऐड भी आप बहुत जगह जगह पर देखते होंगे। मैं इसको यूज़ करूँगा और 10 मिनट बाद इसका थोड़ा सा रिव्यू आपको दूंगा। साथ ही साथ अगर मुझे कंटिन्यूस बेसिस पे यूज़ करने के बाद में सपोज़ 8 दिन, 15 दिन, महीना भर में क्या कुछ और इफ़ेक्ट लगता है, उसका भी एक रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा। बट यहाँ पे विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स क्या लगेगा वह मैं आपको इसको पॉज करने के बाद फिर से रिव्यू करके दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अभी इसको यूज करने वाले हैं। यहाँ पे इसको आपको हल्के हल्के से लगाना है और कहीं पर भी बहुत ज़्यादा तरीके से मसाज नहीं करना है, बस लगा के आपको छोड़ना है। इसको ट्राई कीजिएगा कि इसको बहुत हेवी तरीके से मसाज
मत करिएगा। तो मैं यहाँ पे दोस्तों पूरे हाथों में इसको लगाने वाला हूँ और कंधे तक लगाने वाला हूँ, जहाँ पर भी मुझे पेन एक्चुअली फील हो रहा है। और लगभग इसको मैं छोड़ूंगा 10 से 15 मिनट और क्विकली आपको बताऊंगा कि मुझे क्या कुछ फील हो रहा है इससे। और मुझे नहीं लगता कि एक ही बार में आपको लगाने से पूरा इफ़ेक्ट आएगा। लगभग आई थिंक 3 से 4 बार तो मुझे, मतलब 3 से 4 दिन एक्चुअली मुझे लगाना पड़ेगा, ट्वाइस इन अ डे। और साथ ही साथ एक आधा पेन किलर भी मैं खाने का सोच रहा हूँ, जो फ्लेक्सॉन एमआर होता है उस तरीके से, सो दैट मसल रिलैक्सेंट एक रहेगा, मसल रिलैक्सेंट और इसका। सो दोस्तों, मैंने लगभग पूरे हाथ के ऊपर इसको लगा लिया है, यहाँ से लेकर जहाँ जहाँ पर भी दर्द है, जहाँ पर भी सूजन है, पूरी तरीके से इसको लगाया है। और ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा, एक टाइप से आप समझ लीजिए गरम जल रहा है पूरी तरीके से। और जितना मैंने देखा है, ये नॉर्मल किसी भी पेन रिलीफ ऑइंटमेंट की खासियत ही होती है कि ये बहुत ज़्यादा गरम बॉडी को जलन महसूस करवाता है इनिशियली जब हम लगाते हैं, और उसके बाद ही थोड़ा सा पेन रिलीफ होता है। आप देख सकते हो हल्की सी सूजन वगैरह भी। मुझे तो थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है ये लगाने के बाद में। लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं। फिर से एक बार मैं 2 से 3 दिन इसको यूज़ करूँगा, साथ ही साथ एक मसल रिलैक्सेंट, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस बट 1 से 2 बार। और उसके बाद अगर फिर से ये नहीं होता है तो हम डॉक्टर की सलाह डेफिनेटली इसको लेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग यही मेरे तरफ से एक छोटा सा रिव्यू था इसका। और मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, झूठ नहीं कहूँगा, बट बेटर फील हो रहा है। आगे चल के देखते हैं। मैं एक नॉर्मल पोस्ट डाल दूँगा इन केस मुझे 3 से 4 दिन बाद रिलीफ मिलता है तो, पूरी तरीके से अगर रिलीफ मिलता है तो नॉर्मल पोस्ट डाल दूँगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि मैं डॉक्टर के पास इसके लिए जाने वाला हूँ। फिर पोस्ट का सवाल ज़्यादा नहीं उठता है, तो उस केस में हमें डॉक्टर ही काम करेंगे, उसका आगे का क्या है बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। फॉर द इनिशियल केस मैं बोलना चाहूँगा कि आप इसको ले सकते हो। थोड़ा सा तो रिलीफ अच्छे से लग रहा है, फिर भी देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।